राजधानी रांची में आए दिन लोगों को भीड़-भाड़ में ऑटो में जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रांची रेलवे स्टेशन से विभिन्न स्थानों के लिए प्रीपेड ऑटो का भाड़ा निर्धारण करना था। परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, जिसमें प्रीपेड ऑटो में रांची रेलवे स्टेशन से नगर निगम क्षेत्र में और रांची के विभिन्न स्थानों और मोहल्लों में चलने वाले ऑटो किराए का निर्धारण करना था। उन्होंने कहा कि जो भी ऑटो स्टेशन से चलेगा वह प्रीपेड के तहत चलेगा। इसका भाड़ा पहले तय कर दिया जाएगा। कोई यात्री या ऑटो मालिक किसी से मोलभाव नहीं कर सकता है। साथ ही रेलवे स्टेशन के समक्ष एक बूथ बनेगा, जिसमें लोगों को पहले से ही टोकन कटवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्द लागू हो जाएगा। तरफ से प्रस्ताव आया था कि रेलवे रांची स्टेशन से नगर निगम क्षेत्र में रांची के विभिन्न स्थानों में विभिन्न मोहल्लों में जो ऑटो चलेगा उसका भाड़ा का निर्धारण करना था। खासकर रिजर्व, शेयर वाला नहीं, रिजर्व करना था। बाहर से जो पैसेंजर आते हैं, कोई एग्ज़ाम देने आते हैं, कोई हॉस्पिटल आते हैं, कोई रिम पास जाते हैं, कोई खासकर बस स्टैंड जाना पड़ता है, ITI जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, उसका रिजर्व भाड़ा क्या होगा, इस मुद्दा को लेकर हम लोग बैठक बुलाए थे। रेलवे से RPF ने विशेष करके पहल की है और उसमें फिर सांसद हमारे संजय सेठ जी, उनका भी सहयोग रहा है, ऑटो यूनियन वाले भी सहयोग कर रहे हैं। तो सारा अब लगभग सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं कि किस ढंग से प्रीपेड ऑटो का बूथ वहाँ पर रन करेगा। जहाँ होगा वहाँ हम लोग यात्री संघ, RTA सेक्रेटरी हैं, ऑटो यूनियन के लोग हैं, हम लोग बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि एग्ज़ाम के समय भीड़ है, उसकी भी व्यवस्था अलग से है। जो प्रीपेड में जाएंगे, शेयरिंग का भी व्यवस्था है, शेयरिंग में निकल जाएंगे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.